ठीक है, फिर देखिए, फिर हमारा है ट्रांसलेटर हो गया सॉफ्टवेयर, फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मतलब जिसके थ्रू वो क्या होगा, पास होगा, उसमें चला जाएगा। ट्रांसफर्स ईडीआई डॉक्यूमेंट्स बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, पास हो गया। डेटाबेस सिस्टम स्टोर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, ये आपका डेटाबेस मतलब क्या होता है, जिसमें डेटा स्टोर रहता है हमारा। ठीक है, तो स्टोर करता है रिकॉर्ड। सिक्योरिटी सिस्टम्स एंश्योर एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, कि वही एनक्रिप्ट रहे मैसेज, कोई तीसरा जन देख ना पाए, और हमारा ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिक रहे, सही रहे, जेन्युइन रहे, इंफॉर्मेशन ठीक रहे। फिर ईडीआई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ईडीआई स्टैंडर्ड्स क्या इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या रहेगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का, सो दैट सिस्टम्स ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, मतलब एक जैसा स्टैंडर्ड, ये हम लोग पहले भी किए थे तो हल्का सा आपको बोले थे। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के ऊपर राजी होते हैं लोग, है ना, कि किस तरीके का हम लोग ये इसके लिए रूल फॉलो करेंगे, या क्या हमारा जैसे अगर बोल दिया जाए, जैसे वेबसाइट पे आप जाते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट पे क्या लिखा रहता है कि सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट ही आप अपलोड करिए, तो उसमें इमेज देंगे तो वो नहीं लेगा, है ना, तो वो क्या हुआ, स्टैंडर्ड बन गया। समझ में आया, किस तरीके से आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, तो अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ठीक रहे, एक जैसा रहे, ताकि जो सिस्टम है अलग अलग कंपनी का वो समझ सके एक दूसरे को। ठीक है, जैसे वर्ड का आप फाइल पे ध्यान दिए होंगे तो .docx ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, पीपीटी रहता है तो .ppt रहता है, देखे हैं, एक्सेल फाइल रहता है XL XS इस तरह से लिखा रहता है ना। ठीक है, तो इस तरीके का अलग अलग जो मतलब जिसके जो हम लोग सुनिश्चित किए इसके लिए। तो कॉमन ईडीआई स्टैंडर्ड में क्या है, देखिए एडीफैक्ट। एडीफैक्ट का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये हमें क्या लिखा हुआ है, ये ज्यादातर यूज होता है इंटरनेशनली। फिर है ANXI X12 अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड, मेनली यूज इन द यूएसए। मतलब ये जो फॉर्मेट है या ये इस तरीके का रूल हम लोग, मतलब इसमें से किस में राजी हुए हैं, एडीफैक्ट में राजी हुए हैं वो लोग, कि ANXI वाले में राजी हुए हैं, या ट्राडा कॉम्स करके है जो यूके रिटेल सेक्टर में है, फिर XML या EDI जो मॉडर्न वेब बेस्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, किसमें आप राजी हुए। मतलब दोनों लोग क्या करेंगे, एक जैसा स्टैंडर्ड में राजी होंगे, है ना, तो उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो पहले से तैयार है या तैयार करवाएंगे, ताकि एक ही जैसा हम लोग क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके डॉक्यूमेंट्स को उसी फॉर्मेट में। जैसे बताया ना कि पीडीएफ में चाहिए तो आप फिर इमेज दीजिएगा तो नहीं लेगा, उसी तरह इसमें से किसको आप सेलेक्ट किए वो हमारे ऊपर है। समझ में आया, ये इतना अलग अलग तरह का स्टैंडर्ड है, आपको किस स्टैंडर्ड में जाना है। तो स्टैंडर्ड्स क्या डिफाइन करता है, मतलब किसके लिए, देखिए डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बता देगा आपको, डेटा एलिमेंट्स बताएगा, फिर मैसेज का फॉर्मेट बताएगा और कोड वैल्यूज बताएगा। मतलब इसका रूल सिंपल में, जिससे क्या होगा, ये काम होगा। ठीक है, तो होमवर्क में लिखिए तो पहला ईडीआई स्टैंडर्ड्स, ये शॉर्ट में यहाँ पे है, आपको डिटेल में आप अपने से नोट्स बनाना होगा। ईडीआई स्टैंडर्ड्स के ऊपर लिखिए शॉर्ट नोट्स ऑन ईडीआई स्टैंडर्ड्स। दूसरा ईडीआई कम्युनिकेशंस के ऊपर भी लिखिए, ईडीआई कम्युनिकेशंस, देखिए जो जस्ट अभी जिस पेज में आए आप, ईडीआई कम्युनिकेशंस। ठीक है, ईडीआई कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, मेथड जो यूज करते हैं हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में कैसे ट्रांसमिट होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। तो मेथड क्या क्या है इसमें, यहाँ शॉर्ट में है आपको, इसलिए शॉर्ट नोट्स में हम लिखवा दिए इसको भी ताकि आप देखेंगे। तो डायरेक्ट ईडीआई क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कंपनीज। ठीक है, तो वो लोग आपस में ही क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर बनवाए अपने लिए, हाँ, और अपने ट्रेडिंग पार्टनर जिससे आप ये सामान लेंगे या उनको सप्लाई करेंगे, और आपस में आप लोग क्या किए, अपने ही लिए सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, तो आप ही लोग के पास है ना इसका एक्सेस। तो क्लियर हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ईडीआई। या आप सॉफ्टवेयर बाजार से ही ले लिए, आप भी वही लिए और वो भी वही लिए, और क्या हुआ, आपस में आप लोग कनेक्ट कर गए उससे। क्लियर हो गया,
ताकि आप लोग एक दूसरे से वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वाला जो है वो एक्सचेंज होते रहे। फिर वैन है, वैन क्या है, वैल्यू एडेड नेटवर्क, थर्ड पार्टी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे इसमें जो ये ट्रांसमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम लोग जैसे ज़्यादातर व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप थर्ड पार्टी हुई कि नहीं, एक तरह से ऐसे ही समझने के लिए देखते हैं। तो आप व्हाट्सएप का भी हेल्प लिए कि नहीं आपस में कम्युनिकेट करने में, किए ना, समझ में आया। फिर है इंटरनेट बेस्ड ईडीआई यूजेस सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैसे आप देखिएगा डिटेल में, इसलिए हम होमवर्क भी लिख रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं आपको कि इसका ये जो टॉपिक लिखवा रहे हैं इसका शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि ईडीआई कम्युनिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तो पहले आप तैयार रहिएगा तब ना, नोट्स बना के रखेंगे तब ना, क्लियर है। फिर है इंटरनेट बेस्ड ईडीआई, कहीं डाउट होगा तो आप हमसे बाद में पूछ लीजिएगा कि इसका क्या है। इंटरनेट बेस्ड ईडीआई, इंटरनेट बेस्ड ईडीआई देखिए नाम ही से क्लियर है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स मतलब इंटरनेट का रूल्स यूज करते हैं इसमें ईडीआई का डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज के लिए। फिर देखिए AS2 प्रोटोकॉल सिक्योर इंटरनेट बेस्ड ट्रांसमिशन मेथड, डेटा ट्रांसमिशन मेथड है, मतलब ये भी देखिए अलग अलग मेथड है, आप किस में जाना चाहेंगे। तो कम्युनिकेशन में आता क्या है, पहला देखिए लिखा है ट्रांसमिशन की, एक जगह से दूसरी जगह तो भेजा जाएगा। दूसरा एक्नॉलेजमेंट, हाँ हमको ये प्राप्त हो गया या पता चल, जैसे व्हाट्सएप में आप देखिए ब्लू टिक आता है ना, जिससे क्या पता हाँ हो गया, वहां रीड किए हुए हैं या, है ना, इस तरह का लगता है कि हो गया, थोड़ा डिलीवरी का वो पता चलता है, ठीक है। फिर एरर हैंडलिंग है, एरर हैंडलिंग कोई अगर गड़बड़ हुआ तो उसको सुधारना, ठीक है, एरर आया। फिर सिक्योरिटी मेजर्स, कैसे सिक्योरिटी, जैसे व्हाट्सएप में भी लिखते हैं ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ना, कोई नहीं पढ़ सकते, इस तरह का जो आता है। फिर ईडीआई इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी लिखिए शॉर्ट नोट्स में, ईडीआई इम्प्लीमेंटेशन। तो आप जब सर्च करिएगा ना तो ईडीआई का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए जहां सर्च आप कर रहे हैं, ठीक है। ईडीआई इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग ईडीआई इनटू एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस ऑपरेशन, इंट्रोड्यूस करना ईडीआई को अपने कार्य प्रणाली में लाना, ठीक है। स्टेप्स क्या है इसके लिए, ये पहले भी हम लोग देखे थे थोड़ा शॉर्ट में। पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट को पहचानना, उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं या ऑलरेडी अवेलेबल है तो ले लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, चूज करते हैं। फिर ईडीआई स्टैंडर्ड, क्या रहेगा मेरा ईडीआई स्टैंडर्ड, जो अभी हम लोग बात किए ANXI था ना, और आपका और भी जो कुछ कुछ नाम लिखा हुआ था, AS2 प्रोटोकॉल है, ये सब अलग अलग। फिर चूज ईडीआई स्टैंडर्ड, चूज कर लेंगे ईडीआई स्टैंडर्ड को, पहले सॉफ्टवेयर को देख लिए हम लोग, हार्डवेयर को, फिर स्टैंडर्ड। फिर एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन मेथड, कैसा रहेगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। डेवलप ईडीआई एग्रीमेंट्स विद पार्टनर, जो कम्युनिकेशन वाला भी देखे थे ना, डायरेक्ट रहेगा कि वैन के थ्रू, वैल्यू एडेड नेटवर्क के थ्रू, इस तरह का जो था इंटरनेट बेस ये सब। फिर डेवलप ईडीआई एग्रीमेंट्स विद पार्टनर, एग्रीमेंट हम लोग करेंगे किसके साथ, पार्टनर्स के साथ, ठीक है, किस तरीके से हम लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे डॉक्यूमेंट्स। टेस्टिंग एंड ट्रायल रन, टेस्ट करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे। ट्रायल मतलब अभी रियल नहीं कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। जैसे कोई चीज बस एक्चुअल यूज करने से पहले टेस्ट करके जो देखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल। इसलिए दुकान में कपड़ा वाला देखते हैं, लिखा होता है ट्रायल रूम है ना, उसके अंदर जाके आप अपना चेंज करके देख लीजिए, है ना, फिटिंग या जो भी चीज आप देखना चाहते हैं, ठीक है। टेस्टिंग और ट्रायल रन हो गया। फिर फुल स्केल ऑपरेशन, तो एक बार हम टेस्ट कर लिए सॉफ्टवेयर ईडीआई वाला काम कर रहा है ठीक से, सारा चीज सही है, फिर उसको ऑपरेशन में ले आए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज, तो आपका क्या होना चाहिए, टेक्निकली एक्सपर्टाइज होना चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। और कोऑर्डिनेशन विथ ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है, मतलब आप जो उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपका ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब ऑर्डर आ गया तो अब आपको ऑर्डर को भेजना भी होगा, सप्लाई करना है टाइमली, तब ना वो उसका फायदा हुआ, है ना, तो एक्सचेंज हो जाए टाइमली। फिर ईडीआई एग्रीमेंट्स है, इसको भी शॉर्ट नोट्स में लिखिए। ईडीआई एग्रीमेंट्स, ईडीआई एग्रीमेंट्स क्या है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स, यहाँ पे बेसिक्स दिया हुआ है, फिर आगे मतलब जो आपस में वो लोग ये कर लिए, आपस में एग्रीमेंट जो कर लिए हैं, जो बताता है कैसे ईडीआई ट्रांजैक्शन कंडक्ट होगा, आपस में कैसे होगा वो कंडक्ट,